कुछ दिन बाद आन्या के स्कूल में अचानक एक औरत आ गई जो खुद को न्याय की एक्सपर्ट बताती थी। जैसे ही उसने किसी बच्चे को सिगरेट पीते देखा, तुरंत बिजली गिरा दी, मतलब सजा सुना दी। उसी वक्त क्लास टीचर बच्चों को होमवर्क के बारे में समझा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार आन्या पर ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के फिर से पंगा लेने आ गए। वो वही लड़कियां थीं जो हमेशा स्कूल लेट आती हैं, जबकि उनके पापा रोज उठाते हैं। डेमियन ने मजाक में कहा कि सबसे पहले जिसे टोनी चूज मिलेगा और जो स्कूल से निकाला जाएगा वो वही गुलाबी बालों वाली होगी। ये सुनकर लड़की का तो खून खौल गया। बस मुक्का ही नहीं मारा उसने, बेकी भी मारना चाहती थी, पर उसकी दोस्त ने रोक लिया। दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई, क्योंकि वो लड़के खुद भी शरारती थे। दो लड़के तो इतने बढ़ गए कि बोले, अगर हमारे डेमियन को एक भी टोनी चूज मिल गया तो हम नंगे होकर मैदान में दौड़ लगाएंगे। ये सुनकर बीच वाला लड़का डर के मारे पसीना पसीना हो गया। अगर सच में बिजली गिरी तो? तभी बिल दौड़ता हुआ आया और बोला कि सब भागो, खतरा आ गया है। वो औरत जहां भी जाती है बिजली सी बरसाती है, एक के बाद एक टोनी चूज दे रही है। जो भी थोड़ा सा गलती करे सीधे धराशायी। प्रिंसिपल भी पहुंचे और बोले, अरे मिस स्लैक, अब भी वैसी ही सख्त है ना? दोनों ने थोड़ी शिष्ट बात की। फिर प्रिंसिपल ने बोला, लगता है इस बार बच्चों पर थोड़ा ज्यादा भारी पड़ गया। पर वो औरत बोली, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, गलती तो गलती है, मैं बस अपना काम कर रही हूं। फिर उसने थोड़ा तंज कसा, लगता है आप अब पहले जैसे सख्त नहीं रहे, शायद इसीलिए आपको प्राइमरी क्लास की जिम्मेदारी दे दी गई। अब वो सोच रही थी कि चलो छोटे बच्चों से भी मिल लिया जाए, जिन्हें वो प्यारे मासूम भेड़ के बच्चे कहती थी। इस नी नेट्सले कमिश्नर नाम की औरत ने पहले भी बच्चों को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो कुछ समय बीमार थी, लेकिन अब पूरी तरह ठीक हो गई है। अब जो भी जरा सी गलती करेगा उसे बिजली की तरह टोनी चूज मिलेगा। उसने अब तक 100 से ज्यादा बच्चों को स्कूल से निकलवाया है, इसलिए सब उसे टोनी चूज आंटी बुलाते हैं। बिल की क्लास में पहले ही कई बच्चे शहीद हो चुके थे, इसलिए वो भागता हुआ दूसरों को बचाने आया। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि सब भाग पाते वो औरत पहुंच गई। सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया। बैग और पॉकेट की चेकिंग शुरू। जिसके पास बिस्किट, केक या कोई स्नैक मिला, सीधा टोनी चूज। आन्या ने उसकी सोच पढ़ी और डर के मारे कांप गई। ये औरत तो दूसरों को सजा देने में ही मजा लेती है। डेमियन ने दोस्तों को हिम्मत दी, डरो मत, बस आत्मविश्वास रखो। पर तब ही किसी को सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि वो रुमाल लाना भूल गया था। वो औरत बोली, हमारे स्कूल में एक बच्चा था, बहुत होशियार, लेकिन एक दिन रुमाल भूल गया। पसीना पोंछने के लिए उसने पैंट से ही पोंछ लिया और सबने हंसकर उसे पेशाब कर दिया कह दिया। वो बच्चा डिप्रेशन में गया और आखिरकार अपराधी बन गया। इसलिए रुमाल बहुत जरूरी है। सब बच्चे तुरंत अपनी जेब टटोलने लगे। डेमियन ने भी ढूंढा, पर रुमाल नहीं मिला। अब तो उसे वो सोच रहा था कि अपने दोस्त इवॉन से रुमाल उधार ले ले, पर डर था कि बेकी उसे चीटर बोलेगी। तभी आन्या ने उसका मन पढ़ लिया और एक आइडिया आया। हालांकि उसे डेमियन को सजा खाते देखना थोड़ा मजेदार लगता था, लेकिन पापा का मिशन ज्यादा जरूरी था। डेमियन सोच रहा था कि अगर उसे सजा मिली तो वो अपने पापा से फिर नहीं मिल पाएगा। आन्या ने अपने पास का रुमाल उसे दे दिया और बोली, चिंता मत करो, मेरे पास एक्स्ट्रा है। डेमियन ने शुक्रिया कहा और मुस्कुराया। आन्या के मन में तो खुशी का सागर उमड़ पड़ा। अब डेमियन और उसके पापा दोनों मुझे धन्यवाद देंगे और दुनिया में शांति आ जाएगी। लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा रुमाल था ही नहीं, सिर्फ डॉगी का खाना। बस फिर क्या, टोनी चूज आंटी ने सीधा बिजली गिराई। आन्या धड़ाम से नीचे। वो सोच रही थी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, सोचा था 2 रुमाल है, पर निकला कुत्ते का खाना। डेमियन सन्न रह गया। इस पागल ने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो आगे बढ़कर मानना चाहता था कि गलती उसकी थी, पर आन्या ने उसका मन पढ़ लिया। अगर दोनों ने कबूल किया तो दोनों पर बिजली गिरेगी और ये कुर्बानी बेकार जाएगी। छोटी ने डेमियन को पकड़कर पीछे खींचा, जिससे वो थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसने उसका रुमाल वापस करते हुए कहा, आगे चलकर मैं जरूर ये एहसान चुकाऊंगी। किसी का कर्ज रहना मुझे अच्छा नहीं लगता।
डेमियन कुछ बोल ही पाता इससे पहले उसके दोस्त पूछ बैठे, क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? शर्म से लाल होते हुए उसने झूठ बोल दिया और जल्दी से वहां से निकल गया। वो गुलाबी बालों वाली खुश थी। प्लान भी तो अब बढ़िया चल रहा है। घर पहुंचकर आन्या ने बड़े गर्व से पापा से कहा, पापा, आज डेमियन ने बोला है कि अगली बार मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। लॉय को यह देखकर अच्छा लगा कि दोनों के बीच अब दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन उसने देखा कि आन्या की ड्रेस पर कुछ अजीब सा लगा है, तो पूछा, ये क्या है? आन्या मासूमियत से बोली, ये टोनी चूज है। बस इतना सुनते ही सुपर स्पाई लॉय तो हैरान होकर गिर ही पड़ा, शौक में सीधा बेहोश। इस झटके से उसे अपने बचपन की याद आ गई। तब उसके दोस्त हमेशा मिलकर युद्ध खेल खेला करते थे। उनमें से एक लड़का बहुत तेज दिमाग वाला था, जो आसपास की चीजों को हथियार बना लेता था। इसी वजह से सब उसे मुख्य रणनीतिकार यानी चीफ कहते थे। उसका नाम आज तक राज ही रहा, लेकिन बाद में उसे थॉयल के नाम से जाना गया। तीनों दोस्त सोच रहे थे कि अगली बार वे सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए सामान लेकर आएंगे। सब हंसते खेलते घर की ओर निकल पड़े। वो लड़का रोज उन्हीं भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरता था। सब कुछ अच्छा ही था जब तक वो घर नहीं पहुंचता था, क्योंकि घर पर उसका बाप बहुत सख्त था। जब बाप ने बेटे के हाथ में खिलौना बंदूक देखी तो गुस्से में बोला, इन बेवकूफ़ी भरे खेलों को बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम जैसे डरपोक बच्चे तो कभी युद्ध में कदम भी नहीं रख सकते। लड़के ने हिम्मत करके कहा, मैं पढ़ लूंगा, मैं पूर्वी दुश्मनों को मिटा दूंगा। बस फिर क्या, पिता ने सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मुझे कभी युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उस दिन के बाद लड़का बहुत दुखी था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अगली दिन जब वो दोस्तों के साथ बाहर गया, तब भी वो उसी बात से परेशान था। कुछ बड़ों ने उसे पास बुलाकर थोड़ा सामान उठाने को कहा। रेडियो पर इस बीच पूर्व और पश्चिम के बीच शांति समझौते की बात चल रही थी। लड़के ने पूछा, क्या युद्ध होगा? तो बूढ़े अंकल मुस्कुराकर बोले, जब तक बच्चे नकली युद्ध खेल सकते हैं, असली युद्ध नहीं होगा। दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, तू सैनिक कैसे बनेगा? गुस्से में वो घर भागा और पैसे ढूंढने लगा। किस्मत से पापा उस दिन ऑफिस ट्रिप पर गए थे। उसने झूठ बोला कि उसे स्टडी बुक्स खरीदनी है। पिता खुश हुए और बोले, बहुत बढ़िया, ये कुछ पैसे रख ले, मैं वापस आऊं तो साथ में त्योहार मनाएंगे। पापा की बात सुनकर लड़के को अंदर से ग्लानि हुई, झूठ बोलने का अफसोस, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया सच्चाई बताने की। उसने वही पैसे लेकर अपने दोस्तों जैसी यूनिफॉर्म खरीदी। फिर उसे पापा की बातें याद आईं और उदासी छा गई। मन बहलाने के लिए वो बाहर गया और बेकरी से केक लेने लगा। उसने दुकानदार से पूछा, क्या मैं सैनिक बन सकता हूँ? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, अगर नहीं भी बन पाए तो कोई बात नहीं, युद्ध का कोई मतलब नहीं होता। उस बात ने उसके दिल को छू लिया। असल में ये सब वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। वो अपने पापा को पैसे लौटाने के लिए दुकान पर काम करने लगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय ऑस्ट्रेलियन सेना ने सीमाएं तोड़ दी और पूर्वी इलाकों पर हमला कर दिया। वो लड़का उसी इलाके में था। धमाके के इतने करीब कि जमीन के टुकड़े आकर उसे लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और तुम्हारे क्या विचार है इस पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में।